हाय एवरीवन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोड स्निपेट्स एंड कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड थोड़ा बहुत कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। ये सब करने के लिए मैंने कैगल चूज़ किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट। तो यहाँ पे हम कैगल डैशबोर्ड पे हैं और मैंने साइन अप कर लिया है। कैगल हमें प्रैक्टिस, ये लर्न सेक्शन में हमें प्रैक्टिस कोड नोटबुक्स दे देता है, जहाँ पे आप लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को टेस्ट कर सकते हो। ये कोड स्निपेट्स दे देता है जिसका आप रिस्पॉन्स देख सकते हो किस तरह आता है टू ट्रेन योरसेल्फ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक डेटा एक्सप्लोरेशन से। जो यहाँ पे ये पांडास यूज़ करने वाला है। तो ये वो लाइब्रेरी जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो अगर मैं पांडास के बारे में बात करूँ तो पांडास लाइब्रेरी साइंटिफिक एंड डेटा मैनिपुलेशन के साइंटिफिक कैलकुलेशंस और डेटा मैनिपुलेशंस के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है ये लाइब्रेरी। सो उसी का हम थोड़ा एग्जांपल यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे ये सिंपली इंपोर्ट कर रहा है पांडास एज पीडी एंड तो यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर रहा है पांडास एज पीडी एंड मोस्ट पॉइंटरी पार्ट देन ये एक डेटा सेट को इंपोर्ट कर रहा है मेल्प डेटा डॉट सी एस वी नाम से। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इंपोर्ट कर लिया फाइल। देन ये उसको कंटेंट्स को रीड करेगा और उसको डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब मतलब कि उसके रोज कॉलम सारे लिस्ट कर देगा विद एटलीस्ट वन एग्जांपल ऑफ एवरी कैटेगरी, राइट। तो इसका अगर हम इतना ही सिर्फ लिखें एंड कोड एग्जीक्यूट करें तो हमें ये रिस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डेटा सेट में है इसमें ये सारे कॉलम्स है, रूम्स, प्राइस, डिस्टेंस, पोस्ट कोड, बेडरूम, लैंड लैंड साइज, बिल्डिंग एरिया एंड ये सारे कॉलम्स हैं, सॉरी रोज हैं, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड, मिनिमम, 25, 50% एंड उसके एक एक कैटेगोरिकल एग्जांपल्स दे दिए। तो या ये हम सिंपली देखने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या है आपके डेटाबेस का, हम इस तरह से इंपोर्ट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन इंटरप्रेटिंग डेटा डिस्क्रिप्शन। सो जो भी डेटा आपके सामने आया है देन उसको ये तो हमें आ गया सामने, बट इसको और बेटर वे से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जो कि नॉर्मल बंदे के लिए आसानी है। मतलब हर किसी को ये नहीं पता होगा कि ये रोज़ क्या है, कितनी है एंड ये विजुअली उतना मतलब अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसको हम और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं पांडास को यूज़ करके, राइट। देन हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। वी हैव दिस हेयर। यहाँ पे आप देख सकते हो एबिलिटी टू रीड डेटा फाइल, अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स अबाउट डेटा। तो यही ये प्रोजेक्ट एग्जांपल रहने वाली है। ये सारे मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको जो करिकुलम है उसके फाइल्स के साथ ये फाइल्स भी वहाँ पे डाल दूंगा एंड आपको दिखा दूंगा कि इनको यूज़ कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, राइट। तो जहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वर्कबुक है एक्सरसाइज। यहाँ पे हमें डेटा सेट दिया हुआ है, होम डेटा ट्रेन डॉट सी एस वी, मेलबॉर्न हाउसिंग, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये कर क्या रहा है, तो लर्न टूल्स कोर इंपोर्ट बाइंडर इसने इंपोर्ट किया है। बाइंड ग्लोबल्स, जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड है उनको बाइंड करके आई गेस बाद में यूज़ करेगा किसी तरह से, हम देख लेते हैं। फ्रॉम लर्न टूल्स मशीन लर्निंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ये भी आप नोट करके रख लेना। एंड लेट्स सी कि ये इसने यूज़ कैसे किया है। इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम, स्टार मतलब एवरीथिंग, राइट। इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस लाइब्रेरी मशीन लर्निंग EX2 से इंपोर्ट एवरीथिंग। प्रिंट सेटअप कंप्लीट, जैसे ही ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आप देख रहे हो एग्जीक्यूट हो रहा है एंड प्रिंट सेटअप कंप्लीट व्हेन ऑल दिस इज इंपोर्टेड, राइट। तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे यहाँ। लेट मी जस्ट स्किप दिस। तो यहाँ हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है एंड देखो अब सीपीयू की यूजेज अब नीचे जा रही है एंड ये सेटअप कंप्लीट नाम से हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया है, मतलब कि ये सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी हैं। देन हम करेंगे लोडिंग डेटा। देन वही जो सी एस वी है हमारी उसको इंपोर्ट करेंगे हमारे कोड के अंदर। सो आयोवा पाथ फाइल वी हैव
सो यहाँ पे इसने पांडाज इंपोर्ट कर लिया है एंड आई फाइल इनपुट होम डेटा पी डी इज पांडा जो इसने यहाँ पे इंपोर्ट किया है एज एलियस रीड सी एस वी आई फाइल पाथ। अब ये फाइल पाथ जो इसने डिफाइन किया है यहाँ पे, ये अगर आप देखोगे इनपुट होम डेटा एंड ट्रेन डॉट सी एस वी है। तो यहाँ पे हमने इनपुट्स में डाला हुआ है इनपुट होम डेटा और एम एल एंड ये ट्रेन डॉट सी एस वी। ये इसके कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हो आईडी, एमएसएसबी, एमएस जोनिंग, लॉट फुटेज, लॉट एरिया, ये सारे इसमें ये कॉलम्स हैं एंड ये रोज हैं इस तरह से। एंड या तो इसी को इसने इंपोर्ट किया है यहाँ पे कोड में। और आप देख सकते हो होम डेटा पी डी डॉट रीड सेटअप चेक। अगर ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो रहे हैं तो यू कैन चेक इट आउट बाय जस्ट राइटिंग दिस कोड एंड ये आपको बूलियन वैल्यू दे देगा करेक्ट और रॉन्ग, राइट। तो इसको आप सिंपली ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये दिखा रहा है करेक्ट। देन कॉल 9। सो देन रिव्यूइंग द डेटा, मतलब यू कैन सिंपली जो पिछले वर्कबुक में हमने देखा था कि जस्ट राइट दिस वेरिएबल होम डेटा देन डॉट डिस्क्राइब, उससे हर एक वैल्यू हर एक कॉलम या रो के अगेंस्ट जो मिलेगी वो ये लिस्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे की है इसने। फिर इसको और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इसने कुछ एग्जांपल्स दिए। एवरेज लॉट साइट इज इक्वल टू राउंड ऑफ, हमें राउंड ऑफ वैल्यू दे दो होम डेटा जहाँ पे इंडेक्स लॉट एरिया है उसका मीन दे दो, ठीक है। तो होम डेटा जो भी ये हमारा डेटा आया है यहाँ पे लॉट एरिया जो कॉलम या रो है उसका मीन निकाल के दे दो, ठीक है, एवरेज लॉट साइट। तो ये इस तरह से सिंटैक्स लिखा जाता है इसका। एंड करंट ईयर आप देखोगे 2024 एंड इसने डिफाइन कर दिया है। फिर न्यूएस्ट होम एज करंट ईयर माइनस होम ईयर इंडेक्स ईयर बिल्ड मैक्सिमम। सो ये लाइन का मतलब ये है कि ये जो नए घर बने हैं उनकी एज देखना चाहता है। उसकी इसने एक छोटी इक्वेशन बनाई है यहाँ पे, जो अभी साल चल रहा है उसमें से माइनस कर दो जिस साल में कोई एक पर्टिकुलर घर बना था एंड देन उस वो जो वैल्यू बनेगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे दे दो, ठीक है। एंड इसके बाद आप सिंपली ये अगर एग्जीक्यूट करो होम एज 14, ये इसने दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऐसे ये इनकरेक्ट मे बी सिंटैक्स में होगा बस, बट इसने दे दिया है। अगर इसको अगर मे बी ओके ये इसने बता दिया कि अगर आपसे ये कोड वैल्यूज नहीं हो पाई तो ये आपको एक आंसर बता के दे देता है। तो हम क्या करेंगे कि इसका इस तरह से अगर हमें लाना है रिस्पॉन्स, सो लेट्स ट्राई इट आउट, राइट। या सो मैं थोड़ा बहुत देख रहा था इसके बारे में एंड ये डेटा सेट में ही इन्होंने ईयर जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है एंड थोड़ा इसमें कॉलम्स एंड उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बट कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन निकाल के आपको वर्कबुक के साथ अटैच कर दूंगा। अभी के लिए यू कैन सी कि किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो आप डेटा को। यू कैन मैनिपुलेट एंड गेट ओनली द रिस्पॉन्स जो आपको ज़रूरत है, राइट। देन या मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड मॉडल। ओके सो दिस इज द फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट की है एंड ये डेटा इंपोर्ट किया है। देन उसको रीड कर रहा है और ये सारा डेटा इसके सामने आ गया, इंडेक्स इज इक्वल टू दिस एंड नाउ सिलेक्टिंग द प्रिडिक्शन डेटा। अब ये वो डेटा सिलेक्ट करेगा जिसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करेंगे आगे कि this is the data and what is the projected data that is about to happen, right। तो ये उसको सिलेक्ट करेगा कि इन इन फैक्टर्स के बेस पे हमें प्रिडिक्शन डेटा चाहिए। तो ये मेलबोर्न डेटा डॉट प्राइस इसने डिफाइन कर दिया एज वाई
देन चूजिंग फीचर्स, मेलबॉर्न फीचर्स के अंदर ये कॉलम्स या रोज जो भी सिलेक्ट करना चाहे वो उसने सिलेक्ट कर लिए। एंड मेलबॉर्न फीचर्स डेटा मेलबॉर्न फीचर्स, ये इसने एज अ इंडेक्स यहाँ पे जो इसने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट कर लिया। देन सिंपली इफ यू डिस्क्राइब इट, तो इस तरह से वो सारे जो भी इसने सिलेक्ट किए थे फीचर्स वो सारे और उनके अगेंस्ट जितने भी रिस्पॉन्सेज मिले वो ये कैप्चर कर लेता है। देन एक्स डॉट हेड से आपको पहले 5 रीडिंग्स मिल जाती हैं आपके इसके डेटाबेस की, जो कि यहाँ पे इसने दे दी है। देन देन वी मूव ऑन टू बिल्डिंग आवर मॉडल। तो अभी इसने क्या किया कि प्रिडिक्शन के लिए फीचर्स उठा लिए इसने एंड वो सिलेक्ट कर लिए, राइट। अब ये करेगा मॉडल बिल्डिंग करेगा, देन उसके बाद ट्रेनिंग होगी एंड देन प्रिडिक्शन, राइट। तो sklearn लाइब्रेरी हम उसके लिए यूज़ करते हैं मॉडल बिल्डिंग के लिए। अब मॉडल को बिल्ड करना पड़ता है, तो इसका आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे डिफाइन करना होता है पहले, देन फिट देखना होता है, प्रिडिक्ट देखना होता है एंड इवैल्यूएशन देखनी होती है मॉडल की। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट डिसीजन रिग्रेशन ट्री कर देंगे एंड मेलबोर्न मॉडल जो है वी वांट की डिसीजन ट्री रिग्रेसर मॉडल, ये हमारा एल्गोरिदम रहेगा। रैंडम स्टेट शुड बी इक्वल टू 1, दिस इज जस्ट वन ऑफ द पैरामीटर्स, राइट। देन हम इसको डॉट फिट करके चेक करेंगे पैटर्न्स जो भी हमें मिलते हैं, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द मेट्रिसेस, ये आपको अगर आप थोड़ा और डीप मशीन लर्निंग में जाओगे आपको पता चलेगा कि ये हाइपर मैट्रिक्स पैरामीटर्स पे ये काम करते हैं। देन मेकिंग प्रेडिक्शंस फॉर 5 हाउसेस, फिट मॉडल, ये आपका फिट मॉडल रहेगा। एक्स एंड वाई जो हमने प्रिडिक्शन एंड जो ट्रेनिंग है ये उसके 2 पैरामीटर्स रहेंगे आपके। सो रैंडम स्टेट 1 एंड यू कैन सिंपली टू या डॉट हेड या मेलबोर्न मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स डॉट हेड, सिर्फ पहली 5 जो हमारी वैल्यूज हैं उस पे ये प्रिडिक्शन अभी परफॉर्म करेगा यूजिंग दिस एल्गोरिदम ट्री रेग्रेसर विद रैंडम स्टेट 1। ओके, तो ये पहले 5 पे इसने प्रिडिक्शंस कर दिए, द प्रिडिक्शंस आर दिस 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 एंड दिस, ठीक है। सो ये अभी आपको जार्गन वैल्यूज लग रही होंगी, बट इनको अगर हम क्वांटाइज करें, मतलब कि एक सर्टेन स्टैंडर्ड नंबर में ले आए कि आउट ऑफ 100 या फिर आउट ऑफ 10 ऐसे समथिंग, तो ये हमें बेटर वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे कि दिस इज, ये वाला वैल्यू इज मच क्लोजर टू 2 देन 1, ये वाला 1 के पास है। तो इस तरह से हम इसको वो कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। या सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, कोडिंग एंड ओके। सो उसी के बाद अब ये उसमें आगे कंट्रीब्यूट करेगा जो भी हमने मॉडल बिल्ड किया था, ये उसके बाद का स्टेप है अब। तो यहाँ पे इसने फाइल इंपोर्ट की है, ये सेम रिकैप ही कर रहा है अभी। सेटअप कंप्लीट, लर्न टू बी मशीन्स, डेटा डॉट हेड, पहली 5 वैल्यूज इसने निकाल ली। देन स्पेसिफाई प्रिडिक्शन टारगेट, प्रिडिक्शन टारगेट अभी जैसे उसने पहले प्रिडिक्शन के लिए फीचर्स निकाले थे, सेट किए थे, अब ये प्रिडिक्शन टारगेट रखेगा कि व्हाट डू यू वांट टू प्रिडिक्ट, ठीक है। बेस्ड ऑन व्हाट डेटा वी हैव सिलेक्टेड व्हाट वी वांट टू बी प्रिडिक्टेड, अब ये वो चीज़ें सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। वाई इसने वेरिएबल रखी है प्रिडिक्शन डेटा के लिए, एंड प्रिडिक्शन डेटा इज होम डेटा जो CSV है उसके अंदर सेल प्राइस, मतलब ये कितने पे बिकेगा ये वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक घर कितने सेल पे बिकेगा बेस्ड ऑन व्हाट लोकेशन एंड ऑल दैट थिंग्स जो हमने डिफाइन की थी, राइट। सो प्रिंट बाय प्रिडिक्शन टारगेट, ये सारी वैल्यूज इसने सिलेक्ट कर ली हैं कि इन पे प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। नेम, सेल प्राइस, लेंथ 1460, डी टाइप 64। देन ये हमें बोल रहा है कि ये हिंट एंड सोल्यूशन दिया हुआ है इसने। सो अगर आपको ये इसकी प्रिडिक्शन ना करनी आए, एंड मेरे को भी लग रहा है कि सिंटैक्स का थोड़ा बहुत मुझे याद नहीं है, तो व्हाट सिंपली यू कैन डू इज इस वर्कबुक में कमेंट्स को आप हटा दो। ये तो चलो
लाइन ही है, सिंपल इंग्लिश, इसको आप कमेंट्स को हटा दो एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस। तो ये उससे आपको एक हिंट और सोल्यूशन दे देगा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं इसका, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इसने हमें एक हिंट और एक सोल्यूशन दे दिया है। हिंट ये बता रहा है कि यू कैन यूज प्रिंट होम डेटा डॉट कॉलम्स one and to pull out this column database, and solution is why predict home data dot sale price, right? And let's just try and copy this, paste it over here and comment this out, run it, and okay, so this is just a variable right now, and ये हमारा बाय में स्टोर हो जाएगा होम डेटा डॉट सेल प्राइस। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। Create X. Now you will create X data frame called X holding the predictive values. You want only some columns. After you create the list of features, your data frame, pick the model. अब जो भी हमने predictions के लिए data रखा है and जिसकी जिन features से हम prediction करेंगे, we have to fit that into the algorithm using X में हमारा data frames रहेगा, Y में हमारी prediction रहेगी, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका डिफाइन करने के लिए ही था। सो यहाँ पे अब इसने फीचर नेम्स रख लिए हैं, ये इसने सिलेक्ट कर लिए हैं एंड ही या उसने इसका एक इंडेक्स बना लिया। अब we'll just check if this is correct. Yep. Then what we want to do is before building a model, take a quick look at X to verify its sensible. या इंडेक्स में इसने डाल दिया एंड उसका एक वेरिएबल बना दिया है एक्स। या तो बाय हमारी प्रिडिक्शन रहने वाली है, राइट, एल्गोरिदम के बेस पे। नाउ रिव्यू डेटा एक्स डॉट डिस्क्राइब करके जो भी हमने ये जिन चीज़ों से हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं वही उनको हम रिव्यू करेंगे। अभी के लिए देखेंगे कि उनमें वैल्यूज़ है भी या नहीं। तो इन चीज़ों पे हमारी प्रिडिक्शन होने वाली है। तो फिट मॉडल हमने स्पेसिफाई कर दिया है ऊपर, अब उनको जस्ट टेक्स्ट में लाना है एंड प्रिडिक्शन करनी है, राइट। फ्रॉम sklearn tree import decision tree regressor. सो ये इसने decision tree regressor एल्गोरिदम चूज किया है यहाँ पे एंड decision tree regressor इसकी आपका इटरेटिवली वो प्रिडिक्शंस देखते जाता है एंड जो फाइनली जो बेस्ट उसका आउटकम निकलता है मैथमेटिकल एल्गोरिदम वाइज, इसका हम डीप डाइव बाद में करेंगे, तो वो ये सिलेक्ट कर लेता है। सो बेसिकली डिसाइड करता है बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स आपका मॉडल और प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। तो यहाँ पे ये एल्गोरिदम इसने लिया, रैंडम स्टेट 1 रखा एंड मॉडल फिट, ये हमारा फीचर डेटा है एंड बाय इज द प्रिडिक्शन। सो विल चेक इफ दिस इज करेक्ट, वैसे करेक्ट ही होगा, अगल नहीं लिखा है। देन फाइनल स्टेप इज टू मेक प्रिडिक्शंस, राइट। सो यहाँ पे इसने प्रिडिक्शंस इज इक्वल टू आयोवा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स। सो दिस ये हमारी लाइन है जो जो आपका एआई मॉडल अभी तक बना, जो आपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, जो आपको प्रिडिक्शन चाहिए, उनको एक कनेक्ट करता है कि मान लो ये तीन चीज़ें होंगी आपके पास, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। वन इज प्रिडिक्शन डेटा, दी लास्ट थिंग इज प्रिडिक्शन एंड देन बीच में आपका एल्गोरिदम आता है। ठीक है, तो आप डिफाइन कर लेते हो कि ये चीज़ें मेरे पास हैं, ये मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो ये प्रिडिक्ट कर दो इस एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो ये ही एक लाइन है जो इन तीनों को कनेक्ट करती है। ठीक है, देन ये प्रिडिक्ट कर देगी हमारी जो भी प्रिडिक्शन रहेंगी, जो भी प्राइस रहेगा घर का। ठीक है, एंड देन इफ़ यू चेक, तो ये इसने हमें रिस्पॉन्स दे दिया है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेस्ड ऑन जो भी हमने फीचर्स निकाले थे उन पे बेस्ड ये वैल्यूज़ हैं कि आगे प्राइस क्या रहने वाला है, राइट। सो थिंक अबाउट योर रिजल्ट्स। अब उनको अच्छे से देखेंगे कि हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं वो आए क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 2 3 4 5 7 8 ये हमने हेड, हाँ सिर्फ हेड प्रिंट किए, सिर्फ 5 वैल्यूज़ एंड उनकी प्रिडिक्शन वैल्यू ये आई है, राइट। सेल प्राइस डेटा, सो
या सो हमने यहाँ पे एक सिंपल प्रिडिक्शन कर लिया है कि एक घर की प्राइस क्या हो सकती है बेस्ड ऑन ये फीचर्स की लोकेशन क्या है उसकी, किस साल में बिल्ड हुआ है, फुल बात है कि नहीं, एवरेज बेडरूम, ग्रुप साइज, ये फीचर्स, देन कितने परसेंट ये डेटा करेक्ट है, इनके बेस पे हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि इनकी प्राइस क्या रहने वाली है. थिंक अबाउट योर रिजल्ट्स एंड या सो दिस वाज ऑल फॉर दिस एंड अभी के लिए मैं आपको एक ये नोटबुक डाउनलोड करके वीएस कोड में रन करना दिखाता हूँ. या सो आप सिंपली यहाँ फाइल में जाओ, ऊपर, एंड यू कैन जस्ट इधर डाउनलोड दिस एज पीडीएफ, डाउनलोड नोटबुक और इंपोर्ट नोटबुक. पीडीएफ का भी ऑप्शन है यहाँ, अपलोड डेटा सेट, डाउनलोड द नोटबुक, एंड इस तरह से कुछ आई पी वाई एन जी फाइल डाउनलोड हो जाएगी. आप इसमें जाओ एंड इसको वीएस कोड से अगर आप ओपन करोगे, इस तरह से वीएस कोड खुल जाएगा और आप या सो ये जुपिटर नोटबुक से खुला आई पी वाई एन जी. तो ये हमारा वीएस कोड में खुल चुकी है ये नोटबुक. और आप देख सकते हो कि सिंपली यहाँ पे भी आपको हर एक सेल में जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो. ये रहा, एंड सेम आपका वही रहने वाला है. या ये एग्जीक्यूट हो गई है एंड इसके रिस्पॉन्स आपको ये नीचे मिल गए. तो ये सिमिलरली कैगल की तरह ही आप वीएस कोड में भी कर सकते हो. So this was all for this video and I hope आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मॉडल कैसे बिल्ड किया जाता है एंड फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है टू मेक अ प्रिडिक्शन, राइट. आगे के वीडियोस में हम थोड़ा और इन डेप्थ देखेंगे कि एआई मॉडल्स काम कैसे करते हैं एंड और आने वाले वीडियोस में आपको थोड़े बहुत मैं प्रोजेक्ट्स की एग्जांपल भी दिखाऊंगा एंड आपको प्रोजेक्ट फाइल्स भी मिल जाएंगे इन वीडियोस के साथ. तो या तब तक के लिए टेक केयर.